यूनिट 4 में आ गए इनकम रिकॉग्निशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट एंड प्रोविज़न, ये दे रखा हुआ है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में जाने से पहले हम लोग को सबसे पहले एक बार लिखना स्टार्ट कीजिए थोड़ा सा। इंटरेस्ट ऑन परफॉर्मिंग एसेट should be recognized on accrual basis, but interest on NPA should be recognized ऑन कैश बेसिस। हम लोग को क्या करना है, परफॉर्मिंग एसेट को हम लोग को रिकॉग्नाइज करना है अक्रूवल बेसिस पे। परफॉर्मिंग एसेट अगर होता है कंपनी का तो हम लोग को क्या करना है, अक्रूवल बेसिस में करना है, और नॉन परफॉर्मिंग एसेट के लिए हम लोग को कैश बेसिस में जाना है। परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है, अगर ड्यू डेट से 90 डेज तक, ड्यू डेट से 90 डेज तक अगर पेमेंट नहीं होता है तो 90 डेज तक क्या होता है, परफॉर्मिंग एसेट, और 90 डेज के बाद वाला एसेट क्या हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो ये हो गया परफॉर्मिंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो परफॉर्मिंग एसेट में हम लोग क्या चीज़ में करते हैं, अक्रूवल बेसिस में इनकम को, मतलब अक्रूवल बेसिस में हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं इंटरेस्ट को, और नॉन परफॉर्मिंग एसेट में हम लोग कैश बेसिस में करते हैं रिकॉग्नाइज्ड। अब आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1, तो आप लोगों को समझ में आएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में आ जाइए, यूनिट 4 का है, गिवन बिलो इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस ऑफ कॉमर्शियल बैंक रुपीज़ इन लाख। परफॉर्मिंग एसेट दे रखा हुआ है। परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है, 90 डेज तक, ड्यू डेट से अगर 90 डेज तक पेमेंट नहीं आता तो तब तक हम लोग परफॉर्मिंग एसेट मानते हैं। उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इंटरेस्ट अर्न दे रखा हुआ है और इंटरेस्ट रिसीव, फिर इंटरेस्ट अर्न इंटरेस्ट रिसीव। टर्म लोन के लिए दे रखा हुआ है, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट्स के लिए दे रखा हुआ है, बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड के लिए दे रखा हुआ है हम लोग को। तो परफॉर्मिंग एसेट नॉन परफॉर्मिंग के लिए अलग से दे रखा हुआ है। परफॉर्मिंग एसेट में हम लोग अक्रूवल बेसिस में रिकॉग्नाइज करते हैं, नॉन परफॉर्मिंग में क्या करते हैं, कैश बेसिस में रिकॉग्नाइज करते हैं। आगे क्या है सम्स में, फाइंड आउट द इनकम टू बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर द ईयर 31 मार्च 2000 एंड जो कुछ भी है। तो हम लोग को क्या करना है, ये सम्स का क्या निकालना है, इनकम रिकॉग्नाइज कितना करना चाहिए कंपनी को वो निकालना है। तो आ जाए इलस्ट्रेशन नंबर 1 में। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में इनकम टू बी रिकॉग्नाइज्ड कितना करना चाहिए टर्म लोन के लिए। टर्म लोन के लिए परफॉर्मिंग एसेट में हम लोग अक्रूवल बेसिस में करेंगे, परफॉर्मिंग एसेट में अक्रूवल बेसिस में करेंगे। तो इंटरेस्ट अर्न को लेना है, तो इंटरेस्ट अर्न कितना है दे रखा हुआ है 120। नॉन परफॉर्मिंग के टाइम में हम लोग कैश बेसिस में करेंगे, मतलब इंटरेस्ट रिसिप्ट। तो इंटरेस्ट रिसिप्ट कितना दे रखा है 5 रुपीज़। तो टर्म लोन के लिए कितना हो गया हम लोग का 125। फिर नेक्स्ट में कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट्स, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट। तो परफॉर्मिंग एसेट के लिए 750 और 620 में हम लोग को क्या लेना है, 750 लेना है अक्रूवल बेसिस का, और नॉन परफॉर्मिंग में 150 और 12 में क्या लेना है, रिसीव्ड का लेना है। रिसीव्ड कितना है 12 है। तो ये हम लोग का कितना हो गया 762। आगे दे रखा हुआ हम लोग को बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड, बिल परचेज्ड एंड डिस्काउंटेड। तो बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड में हम लोग को कितना लेना है 150 लेना है, और उसके बाद ऐड कितना करना है 20 ऐड करना है। तो ये हम लोग का हो गया 170। अब टोटल करते हैं, तो टोटल कितना आ गया 2, एक और ऐड कर लें 125 प्लस 762 प्लस 170। तो ये हम लोग का आ गया 1057 ये हम लोग का आ गया इनकम टू बी रिकॉग्नाइज्ड। तो ये समझ में आ गया ना। जो भी परफॉर्मिंग एसेट होगा, परफॉर्मिंग एसेट को हम लोग अक्रूवल बेसिस में करेंगे। अक्रूवल बेसिस मतलब इंटरेस्ट अर्न में लेना है, और नॉन परफॉर्मिंग एसेट में हम लोग को रिसीव का लेना है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में रिसीव का। अब हम लोग नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में चलेंगे।